नेक्स्ट इज हैंडलिंग कीबोर्ड इवेंट। फॉलोइंग आर द कीबोर्ड इवेंट। अभी हम लोगों ने माउस के पढ़ा था, माउस से कैसे इवेंट हम लोग करते हैं, अब कीबोर्ड के थ्रू कैसे किया जा सकता है। ऑन की डाउन, इट ऑकर्स व्हेन की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, जब आप की को कीबोर्ड में प्रेस करते हैं। ऑन की अप, रिवर्स ऑन की डाउन, जैसे ही आप प्रेस करते हैं फिर आप उसको रिलीज़ करके ऊपर छोड़ देते हैं तो ऑन की अप। इट ऑकर्स व्हेन की इज रिलीज्ड ऑन द कीबोर्ड। ऑन की प्रेस, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अवर टू इवेंट्स। इट ऑकर्स व्हेन अ की इज टाइप्ड ऑन द कीबोर्ड, जब आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 1, डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट टाइप्ड in the text box onto the web page. For example, HTML head script language equals to JavaScript function display function. अब यहाँ display function क्या है कि when user key in the text in it, the same text appears on the web page. Here we shall handle on key up event so that when user has typed the key, the desired action will occur. तो यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया गया, फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, माई टेक्स्ट डॉट इनर HTML। HTML में एक टेक्स्ट लिखा जाना है तो माई टेक्स्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू माई टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू। एक बॉक्स क्रिएट होगा, उसमें वैल्यू को लिखा जाएगा। तो क्लोज कर्ली ब्रेसेस, क्लोज स्क्रिप्ट, हेड पोर्शन क्लोज। हेड पोर्शन में हमने अपना फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। देन बॉडी टैग स्टार्ट, इनपुट ID इक्वल्स टू माई टेक्स्ट बॉक्स ऑन की अप। ऑन की अप मतलब जब आप की को प्रेस करके छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, इक्वल्स टू डिस्प्ले फंक्शन। फॉन्ट ID इक्वल्स टू माई टेक्स्ट, साइज इक्वल्स टू 7, क्लोज फॉन्ट, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। इस प्रोग्राम में क्या बताया जा रहा है कि एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, उसके उस फंक्शन के थ्रू एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करा जा रहा है जिसके लिए एक फंक्शन बनाया गया डिस्प्ले नाम से। और उस बॉक्स को क्रिएट करने के बाद जब यूज़र से वैल्यू ली जाएगी तो ऑन रियल टाइम हम वहाँ उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट फॉर ईच सच की फंक्शन डिस्प्ले विल रन। फॉर एक्टिविटी 2, क्रिएटिंग ए डायनेमिक मार्क्यू। मार्क्यू मतलब जो टेक्स्ट हम टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे वो अपने आप राइट टू लेफ्ट अपने आप मूव करता चले। तो इन दिस एग्जांपल HTML हेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू JavaScript फंक्शन डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और उसमें क्या डिफाइन करा जा रहा है, माई मार्क्यू डॉट इनर HTML मीन्स HTML के थ्रू जो बॉक्स बनाया गया उस बॉक्स में मार्क्यू ऑप्शन कैसे किस पे वर्क करेगा, माई टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू पे, जो उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दी जाएगी उसके ऊपर वो वर्क करेगा। क्लोज स्क्रिप्ट, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, इनपुट ID इक्वल्स टू माई टेक्स्ट बॉक्स ऑन की अप। ऑन की अप जब आप की को वहाँ पर प्रेस करके कुछ टाइप करना जा रहे हैं, इक्वल्स टू डिस्प्ले फंक्शन। उस डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू जो बॉक्स बनाया गया उसमें जब आप टाइप करने जा रहे हैं तो क्या चीज़ टाइप होगा, मार्क्यू ID इक्वल्स टू माई मार्क्यू विथ 50%, करेक्टर की विथ 50% होगी। बैकग्राउंड कलर BG कलर इक्वल्स टू ऑरेंज होगा। स्टाइल इक्वल्स टू जो भी आप टाइप करेंगे उसका स्टाइल इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स फॉन्ट डैश साइज कोलन साइन 100 पिक्सल्स की होगी, कॉमा सेमी कोलन, कलर इक्वल्स टू वाइट इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, क्लोज मार्क्यू टैग, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। तो इस तरीके से हम जो भी टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करेंगे वो राइट टू लेफ्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम मार्क्यू टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हैंडलिंग बटन क्लिक। हैंडलिंग बटन क्लिक मीन्स a button is displayed using input tag type as button. When user click on the button, the on click event is raised. जब आप बटन पे क्लिक करें तो वो बटन अपना वर्क कर दे। We can capture this event to respond in various ways. For example, activity 1, HTML head स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू JavaScript। अब हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर कि फंक्शन में हमने जो क्रिएट करा उसमें जब बटन में हम क्लिक करें तब वो हमें अलर्ट फंक्शन वेलकम प्रिंट करके दे दे। तो फंक्शन शो अंडरस्कोर मैसेज फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, अलर्ट वेलकम, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, क्लोज स्क्रिप्ट, हेड क्लोज, बॉडी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन ऑन क्लिक। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज हमें शो होगा। तो क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। इस तरह से हम किसी भी मैसेज को अलर्ट फंक्शन के साथ शो करके भी बना सकते हैं। एक्टिविटी 2,
डिस्प्ले मैसेज ऑन वेब पेज ऑन बटन क्लिक। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेयर करने के बाद जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसको हम ऑन टाइम हम वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो HTML हेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज फंक्शन वेलकम वेलकम हमने यहाँ पर वेलकम नाम का फंक्शन बनाया गया और उसमें डिक्लेयर करा गया है माई टेक्स्ट डॉट इनर HTML में जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया गया है उसमें डिस्प्ले होना है वेलकम टू द वेबसाइट। कर्ली ब्रेसेस क्लोज स्क्रिप्ट क्लोज हेड बॉडी टैग स्टार्ट। इनपुट करना है बॉक्स में, कैसे इनपुट करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन में क्लिक करना है, वैल्यू इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स प्लीज़ क्लिक ऑन मी, ऑन क्लिक इक्वल्स टू वेलकम फंक्शन। आपके पास मैसेज आएगा एक प्लीज़ क्लिक ऑन मी, तो जब आप प्लीज़ ऑन क्लिक ऑन मी उस बॉक्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स वेलकम फंक्शन, हम ऊपर वेलकम फंक्शन में पहुंच जाएंगे। HR हॉरिजॉन्टल रो, यहाँ पे HR फंक्शन एक हॉरिजॉन्टल रो के लिए यूज़ करा गया। फॉन्ट ID इक्वल्स टू माई टेक्स्ट, अब वहाँ पे एक ID फॉन्ट की ID क्रिएट करी गई है जिसमें कि जो भी टेक्स्ट हम एंटर करेंगे उसका साइज इक्वल्स टू 7 होना चाहिए। क्लोज फॉन्ट, क्लोज बॉडी, क्लोज HTML। तो हैंडलिंग लिस्ट सिलेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडलिंग लिस्ट सिलेक्शन। तो इस तरीके से हम किसी भी इवेंट को में जाकर मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं या क्लिक करके उस मैसेज को शो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज हैंडलिंग लिस्ट सिलेक्शन। ऑन सेलेक्टिंग एनी वैल्यू इन द सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ HTML ऑन चेंज इवेंट ऑकर, अगर कोई भी लिस्ट दी गई है उसमें आपको किसी एक्टिविटी को आपको क्लिक करना है तब हम यहाँ पर ऑन चेंज ऑप्शन को यूज़ करेंगे। एक्टिविटी 1, अप्लाई वेब पेज बैकग्राउंड कलर सेलेक्टेड इन अ लिस्ट। जो लिस्ट में कलर हो उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए तो उसके लिए इस एक्टिविटी को क्रिएट किया गया है। तो द BG कलर ऑफ बॉडी एज द कलर सेलेक्टेड बाय द यूज़र फ्रॉम अ सेलेक्ट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल HTML head script language equals to JavaScript function set underscore color function curly braces open my web page dot bg color equals to my list dot value curly braces close script। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया, उस फंक्शन की हेल्प से एक कलर की लिस्ट क्रिएट करी गई है। अब उस लिस्ट में से जो भी कलर यूज़र सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो अब उस कलर को चेंज करने के लिए बॉडी टैग में हम क्या लिखेंगे, बॉडी एक पहले ID बनाई, तो बॉडी ID इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स माई वेब पेज, सेलेक्ट ID इक्वल्स टू माई लिस्ट, ऑन चेंज इक्वल्स टू सेट अंडरस्कोर कलर फंक्शन। तो यहाँ पर माई लिस्ट नाम जो कि हमने एक फंक्शन बना दिया था उसमें हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, और ऑन चेंज मतलब जब आप क्लिक करेंगे तो कलर चेंज होना चाहिए, तो ऑन चेंज इक्वल्स टू सेट अंडरस्कोर कलर फंक्शन जो कि हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया है। अब जो कलर हमें चाहिए उन कलर की वैल्यूज़ हम यहाँ पे दे देंगे। ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू कलर कोड रेड क्लोज ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू कलर कोड ग्रीन क्लोज ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू कलर कोड ब्लू क्लोज ऑप्शन, क्लोज सेलेक्ट क्लोज बॉडी क्लोज HTML। तो यहाँ पे हमने कलर कोड के साथ कलर नेम भी दे दिए। इस तरीके से ऑप्शन कमांड जो है वो जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो कलर को चेंज कर देगा। तो द प्रॉपर्टी BG कलर विच इज़ यूज हेयर फॉर बॉडी कलर टैग, द ID ऑफ बॉडी टैग इज़ माई वेब पेज इन सेट अंडरस्कोर कलर फंक्शन, ID my web page is referring to the body tag and its BG property is to set to the value which is selected from the selected list। तो in this way हम अपने JavaScript के थ्रू इवेंट हैंडलिंग पे वर्क करके किस तरीके से हम इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम एक वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की हेल्प से जावा में कंप्लीट कर सकते हैं।